अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा एंड स्प्रिंग रोल शीट्स। हम स्प्रिंग रोल शीट्स आज घर बनाएंगे ताकि हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। बाज़ार से कई गुना अच्छी शीट्स हम घर पे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी समोसा शीट्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने 4 कप मैदा ले लिया है, जिसमें मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट का डालूंगी। पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। गूंद लेंगे। हम इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे, ऑयल भी ऐड नहीं करना। जिस तरह नॉर्मल आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैदे को गूंद लेंगे। जी, तो आटा हमने गूंद लिया है। अब फ़ौरन ही हम पेड़े नहीं बनाएंगे और ना ही शीट्स रेडी करेंगे। हम इसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट्स के लिए किसी साफ़ कपड़े से इसे ढाँप दें। 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब कपड़ा हटा देंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आटा लेंगे और छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे जिसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। पेड़े बना बनाकर इस ट्रे में कुछ फासले पर रखते जाएंगे। जी, तो हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक करके पूरी जितनी रोटी बेल लेंगे। जो रोटियां हम बेल चुके हैं उनमें से एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से तेल लगा लेंगे। तेल को अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक और बेली हुई रोटी रख देंगे। फिर से इसके ऊपर तेल लगाएंगे। से एक रोटी रख देंगे। मैंने 3 रोटियां ली हैं और 3 में से 2 के ऊपर तेल लगाया है और सबसे ऊपर वाली रोटी के ऊपर तेल नहीं लगाया था।
क्योंकि हमने उसको बेलना है तो इसलिए इसके ऊपर हम तेल नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। हम अच्छे से बेल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे मंथ के लिए या वीक्स के लिए सेव करके रख लें तो उसके लिए हमें इसको हल्का सा कुक करना पड़ेगा। तवा मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे फुली कुक नहीं करना, बस हल्का सा पकाना है। कुछ ही सेकंड्स में ये कुक हो जाएगी। एक साइड से आप देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गई है। बस अब ये कुक हो चुकी है और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बस हमें इतना सही कुक करना है। आप देख सकते हैं कि इस पे कोई फूल नहीं डला। जी, तो ये कुक हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी रोटी डालेंगे। इसी तरह अब हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। जी, तो सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी लेयर्स को खोल लेंगे। अगर लेयर्स खोलते हुए कोई रोटी फट भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम स्प्रिंग रोल शीट्स काटेंगे तो फटा हुआ किनारा हम एक्स्ट्रा पीसेस में निकाल लेंगे। जी, तो सारी लेयर्स मैंने ओपन कर ली हैं। अब मैं आधी रोटियों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी।
जी, तो ये हो गई हमारी समोसा शीट्स रेडी। आप चाहें तो इनको प्लास्टिक बैग में सेव करके रख दें या इनमें फिलिंग भर के इन्हें रख सकते हैं। अब जो आधी रोटियां बच गई हैं उनकी हम स्प्रिंग रोल शीट्स तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ से किनारों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। किनारों को इस तरह से काट लेंगे। अब फोल्ड्स को ओपन कर लेंगे और इनको भी साइड से काट देंगे। जी, तो हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स तैयार हो गई हैं। जी, तो ये था मेरा स्प्रिंग रोल और समोसा शीट्स तैयार करने का आसान सा तरीका। कोई भी प्लास्टिक बैग लें और इन्हें उसमें डाल के फ्रीज़र में रख दें। जब भी यूज़ करनी हो तो आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ इस टिंग टिंग घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप नोटिफाइड होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।